किन कारणों से डूब गई श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। हिंदू धर्म के धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात में अरब सागर के समीप स्थित है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण द्वारका नगरी जाकर सुखपूर्वक शासन करने लगे थे, परंतु एक समय ऐसा भी आया जब द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। द्वारका नगरी के समुद्र में विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं और श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने के मुख्य 2 कारण माने जाते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों कारणों के बारे में। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के अंत में गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिए गए श्राप के कारण ही द्वारका नगरी पानी में समा गई। दूसरा, ऋषियों ने यदुवंशियों को अपना अपमान करने के कारण श्राप दिया था। पहला कारण, गांधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर अत्याचार करने को कारण श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई, जिसका नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के समाप्ति के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई थी और सभी कौरवों का सर्वनाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। उसी समय गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मेरा मन सच्चा है और मैंने अपना पत्नीव्रता धर्म अच्छे से निभाया है, तो जो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के सामने ही हो जाएगा। माना जाता है कि इसी श्राप के कारण श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई थी। दूसरा कारण, ऋषियों का श्राप। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद व कण्व ऋषि द्वारका पधारे थे। तब यादव कुल के कुछ पुरुष ऋषियों के साथ मजाक करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण के पुत्र साम को स्त्री वेश में उनके पास ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है। आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात ही सभी यदुवंशी आपस में लड़ कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी समाधि ले ली और अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे श्री कृष्ण भी मृत्यु को प्राप्त होकर अपने देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई इस अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। तो दोस्तों, ये थी द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने की कथा। धन्यवाद।